देखिए, आज जो बैठक किया गया, ये निर्णायक बैठक था और बड़े ही खास लोगों को बुलाया गया। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि वाहन संघ के लोग जो सरहुल शोभा यात्रा में लाखों लाख की भीड़ लेकर उस सरना स्थल पर जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं, अपना श्रद्धा वहां दिखाते हैं और उस सरना स्थल को सरकार कुचलने का काम कर रही है, अर्थात सरहुल शोभा यात्रा को कुचलने का काम कर रही है। तो उस सरहुल शोभा यात्रा को बचाने के लिए, उस सरना स्थल को बचाने के लिए आज एक निर्णायक मोड़ पर हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि सरकार की हठधर्मिता ने उस रैंप को बना दिया है और बंदूक की नोक पर बनाया है, पुलिस प्रशासन के बल पर बनाया गया है, जिसे आदिवासी समाज कभी नहीं भूलेगा। और अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एक एक आदिवासी का जमीन इसी बंदूक की नोक पर छीना जाएगा। और आज जो अडानी से हेमंत सोरेन जी गले मिले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा झारखंड का जल जंगल जमीन लुटाने वाला है। तो अब आदिवासी समाज निर्णय लड़ाई पर उतर गई है और इसी आधार पे ये निर्णय लिया गया है कि जिस दिन सिरमटोली सरना स्थल के फ्लाईओवर का रैंप उद्घाटन होगा, उस दिन बृहद तरीके से काला झंडा और काला पट्टा लेकर लोग सड़क पर उतरेंगे। और सड़क पर उतरने के बाद जिस तरह पिछले दिनों रांची बंद हुआ था, चक्का जाम हुआ था, उसी तर्ज पर चक्का जाम होगा। और ये चक्का जाम सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे झारखंड में चक्का जाम होगा। और उसी दिन हम लोग हेमंत सोरेन का ईंट से ईंट बजा देंगे। और उसके बाद आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास का घेराव, उसके बाद महारैली तक का हमारा तैयारी है। और इस बार इस अगुआ सरकार को हम लोग हिलाकर रखेंगे। झुकना पड़ेगा सरना समाज के सामने। आप वक्फ बोर्ड पर बोल रहे हैं, आप राम मंदिर पर बोल रहे हैं, लेकिन सरना स्थल पर आपने कभी नहीं बोला, ना आपके विधायक और मंत्रियों ने बोला है। इसलिए अब सरना समाज एकजुट होकर, गोलबंद होकर अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। मैं कुंद्रेसी मुंडा, समाज सेवी और आदिवासी जन परिषद की पदाधिकारी।